हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहर बुस्ताम में एक मर्तबा एक फाहिशा औरत आई और उसने लोगों के ईमान पर हमला शुरू कर दिया, नौजवानों को अपनी तरफ माइल करती और उनके साथ बदकारी करती। किसी ने जाकर हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा को खबर दी कि हुजूर आपने जिस शहर को अपने सजदा आए सहरगाही से आबाद किया, जिस शहर में आपने सजदों के नूर से जिसको मुनव्वर कर दिया और लोगों की हिदायत का सबब बने, आज उस शहर पे मुश्किल वक्त आया है। तो आपने पूछा क्या हुआ, तो बताया गया कि एक बदकारा ने डेरे डाल दिए हैं और लोगों के ईमान पर डाका डाल रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुसल्ला उठाया, लोटा उठाया, उसके घर के बाहर चले गए और उसके घर के दरवाजे के सामने मुसल्ला बिछा लिया, बैठ गए, तस्बीह पढ़ने लगे। तो अब जो भी उसके घर में बुराई के इरादे के लिए आता, जो भी बदकारी के इरादे से आता, वो अल्लाह ताला के इस वली को हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा को देखता तो वापस शर्म के मारे लौट जाता। शाम तक सिलसिला ऐसा ही रहा। शाम हुई तो बदकारा खिड़की से झांकती है कि पूरे दिन में उसका कोई गाहक नहीं आया। जब उसने देखा तो क्या देखा कि एक बुजुर्ग हैं उसके घर के सामने मुसल्ला बिछाए बैठे हैं और तस्बीह में मसरूफ है। उसने आवाज लगाई कि ऐ बुजुर्ग, कि क्या तुम्हें अल्लाह के जिक्र और अल्लाह को याद करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, कोई और जगह न थी, मस्जिद न थी, तुमने मेरा दरवाजा ही देखा था। तो हजरत बायजीद बुस्तामी देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहने लगी आपकी वजह से मेरे गाहक रुके हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेरे घर में कोई नहीं आया। तो हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा आप इरशाद फरमाते हैं कि आज के दिन मैं ही तेरा गाहक हूँ और आज की रात मैं ही तेरा गाहक हूँ, तू बता तेरी रात की कीमत क्या है। तो उसने कीमत बताई, आपने अदा की और उसके घर की सीढ़ियां चढ़ पड़े। जब चढ़े तो लोगों ने मंजर देखा तो परेशान हो गए कि अगर आज हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा भी ये भी अगर भटक गए तो इन लोगों को, इस शहर के वासियों को कौन हिदायत देगा। आज अगर ये बहक गए तो फिर बाकियों के लिए नूर और रहनुमाई का सबब कौन बनेगा। तो हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा आप गए उसके घर में और उससे गुस्ल करने को कहा। उसने गुस्ल किया और कहा कि मुसल्ला बिछाओ। उसने मुसल्ला बिछाया और कहने लगे कि जैसे जैसे मैं करता जाऊं तुमने वैसे करना है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमान ने नियत बांधी और अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो कयाम किया। उस औरत ने कयाम किया, आपने रुकू किया तो उसने भी कोई रुकू किया, जब आपने सजदा किया उसने सजदा किया, फिर कहदा में बैठे, वो कहदा में बैठी, यूं ही सिलसिला चलता रहा। दूसरी रकत में भी इसी तरह सजदे में पहुंचे और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरा बंदा बायजीद बुस्तामी, मालिक मेरा काम था कि लोगों को तेरे पास लेके आऊं, मेरा काम था कि तेरे सामने झुका दूं। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने इसको अपनी मेहनत से तेरे हुजूर झुका दिया। ऐ इलाहुल आलमीन, तेरी तौफीक से मैंने इसको सजदे में झुका दिया। ऐ परवरदिगार, तू उसकी हिदायतों का नूर अता कर दे, तू इसको इल्म और ईमान की दौलत से माला माल कर दे, तू उसे हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे। तो आपने ये रो रो कर दुआ मांगी। उस औरत ने जब सलाम फेरा तो दिल की कैफियत बदल चुकी थी। जो पहले बदकार और फाहिशा थी अब नेकूकार हो चुकी थी। तो सजदों में बड़ी बरकतें हैं, अल्लाह ताला ने सजदों में बड़ी बरकतें रखी हैं और सजदों में मांगी हुई दुआएं भी कबूल होती हैं। तो आज तो हमारे लिए 5 वक्ता सुजूद भी बड़े मुश्किल हो चुके हैं। तो इसलिए ये आदत बनाइए 5 वक्ता नमाज में से कुछ छूटने ना पाए। ये 5 वक्ता नमाज हमारे लिए अल्लाह के हुजूर निजात का सबब बनेगी। कुछ भी हो जाए अल्लाह के हुजूर की, अल्लाह के दरबार की हाजिरी नहीं छूटनी चाहिए और 5 वक्ता नमाज जरूर अदा करें और फिर इनकी बरकतें देखें किस तरह अल्लाह हमारी जिंदगियों में बरकतें शामिल करता है।